नमस्कार, मैं हूँ हेमेंद्र और आप देख रहे हैं एशिया नेट हिंदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच अयोध्या एक बड़ा मुद्दा रहा है। राम मंदिर के विषयों को लेकर के लगातार अयोध्या का मुद्दा अन्य दलों की ओर से उठाया जाता है। आज हमारे सहयोगी अनुराग शुक्ला अयोध्या में मौजूद हैं। वो वहाँ पर वहाँ की ज़मीनी हकीकत को हमें बताएँगे कि इस वक़्त क्या चल रहा है अयोध्या को लेकर किस तरीके की तैयारियाँ हैं अयोध्या में चुनावी तैयारियों को लेकर क्या चल रहा है? अनुराग, इस वक़्त क्या चल रहा है हाँ। अयोध्या में विधानसभा चुनाव को लेकर? हाँ हेमंत जी, आपने एकदम ठीक कहा कि पार्टियों के लिए, खास तौर पर बीजेपी के लिए ऊर्जा स्थली के रूप में अयोध्या रही है। 2014 के पहले, मोदी सरकार आने के पहले पहले लोग यहाँ पर अयोध्या में आना उचित नहीं समझते थे, लेकिन जब राम जन्मभूमि का फैसला आया है, राम जन्मभूमि का फैसला आने के बाद सभी पार्टियां अब रामलला के दरबार में हैं। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या का चुनाव इस समय लोगों ने अपने उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। अभी केवल आप पार्टी ने 3 जगहों पर, मिल्कीपुर, गोसाईगंज और क्या बीकापुर से ही टिकट 3 लोगों को दिया है और बाकी किसी पार्टी ने अभी टिकट नहीं दिया है। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है कि इस बार जो चुनाव होगा, वो कुछ दिन पहले जो राम जन्मभूमि में मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर के विवाद गरमाया था, उस मुद्दे को लेकर के ही पार्टियां चुनाव में मैदान में दिखाई पड़ेंगी। यह निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि इस बार जो है जमीन का मुद्दा चुनाव में बेहद गर्म रहेगा। इसके पहले अभी तक अयोध्या में आम जरूरत की चीजों को लेकर के तो चुनाव लड़ा ही जाता था, लेकिन यहाँ का जो मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है, वो 92 के बाद से राम मंदिर ही रहा है। राम मंदिर के ऊपर ही अयोध्या में चुनाव लड़ता जाया जा रहा। इस बार भी चुनाव राम मंदिर तो फैसला आ चुका है, तो अब राम मंदिर निर्माण और ना निर्माण होने का तो प्रश्न उठता नहीं है। अब मंदिर पे जो जमीन खरीद घोटाला हुआ था, उस पर सियासत गर्म रहेगी। अच्छा, अनुराग, एक चीज़ बताइए कि राम मंदिर निर्माण भी शुरू हो चुका है, अब जल्दी मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो बीते चुनाव के दौरान जो अयोध्या की जनता का जो मूड था चुनाव को लेकर या राजनीतिक दलों को लेकर, इस बार बीजेपी को लेकर मूड क्या है अयोध्या वासियों का? देखिए, अयोध्या शुरू से ही बीजेपी की रही है। बीजेपी के खाते में शुरू से ही अयोध्या रही। 92 के बाद से कुछ कुछ वर्ष सपा और कांग्रेस ने बीच में इसके लाभ उठाए। उसका कारण ये रहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि से नाराजगी। लेकिन अयोध्या के आज भी जो मतदाता हैं, वो पूरी तरीके से बीजेपी के ही हैं। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है अयोध्या। शहर का हो या गांव देहात का, लगभग लोग जो हैं वो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरी पार्टियां जो हैं वो उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल इस बार क्या ये 2014 के चुनाव से तेज नारायण पांडे ने जब से फैजाबाद में राजनीति अपना करियर शुरू किया और यहाँ से विधायक बने, फिर मंत्री बने, उसके बाद से एक प्रमुख जो विपक्ष कहा जा सकता है, वो सपा ही है। सपा और बाकी जो है कांग्रेस और बीएसपी, यहाँ से देखा जाए तो पूरी तरीके से डमी कैंडिडेट के रूप में लड़ती है। इस बार भी जिसको भी टिकट दिया जाएगा, उससे मुकाबला तेज नारायण पांडे का ही होगा। अच्छा अनुराग, अभी दिल्ली में कुछ समय पहले जब बीजेपी की जो चुनाव समिति है उसकी बैठक हुई, उसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अयोध्या से सीएम योगी को टिकट मिलेगा। उस दौरान शायद क्योंकि अयोध्या का मुद्दा हर बार योगी जी ने उठाया है, योगी ने हर बार अपनी चुनावी रैलियों में उठाया है। अयोध्या से जब नाम उनका आया तो क्या रहा माहौल अयोध्या में? उसके बाद अचानक से जो है गोरखपुर का टिकट उनको दे दिया गया, गोरखपुर के लिए नामित कर दिए गए। तो ऐसा क्यों? क्या देखिए चीज़ें आई सामने? देखिए हेमंत जी, जब खबरें मीडिया द्वारा लोगों के कानों में पड़ी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, तो लोगों में खुशी की लहर थी। यहाँ के लोगों ने कहा कि अब अयोध्या वीआईपी सीट हो जाएगी। लेकिन बीच में
पार्टी के अंदर खाने में क्या खिचड़ी पकी, यह बता पाना मुश्किल है। लेकिन लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या में विकास की संभावनाएं खुली, और जब विकास की संभावनाएं खुल रही हैं तो उसी के कारण यहाँ पर विस्थापन भी लोगों का ज्यादा हो रहा है। हाईवे पर ये जो मुख्य मार्ग है उस पर चौड़ीकरण की बात आ रही है, जिससे सर्वाधिक व्यापारी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर लगभग 800 से ज्यादा परिवार हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं। उन लोगों की दुकानें तोड़ करके यहाँ पर मार्ग को चौड़ा करने की योजना है। यह योजना काफी दिन, कुछ महीने पहले शुरू भी हो जाती, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर हम इस योजना को शुरू करेंगे तो व्यापारी वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। व्यापारी वर्ग फिलहाल अभी भी कुछ नाराज है, क्योंकि कुछ लोगों की दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं। अभी इसी आक्रोश को लेकर के कुछ माह पहले 2 दिन के लिए अयोध्या में संपूर्ण बंदी भी रही, और यहाँ का जातिगत आंकड़ा जिस हिसाब से कहा जा रहा है, चुनावी गणितज्ञों का बताना है कि जो यहाँ का जो चुनावी आंकड़ा है वो योगी के चुनाव लड़ने पर फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए भी लोगों का मानना है कि वो उनकी गोरखपुर की सीट है, इसलिए वो वहां से चुनाव लड़े हैं, तो उनको वहां पर ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ वहां के अगल बगल लगभग 41 से 42 सीटों पर भी वो सीधा प्रभाव डालेंगे। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में चुनाव लड़ने पर योगी का जो है सीधे दखलंदाजी यहाँ के आस पड़ोस की सीटों पर नहीं रहता, लेकिन वो पार्टी के अंदर खाने की क्या बात रही है यह बता पाना काफी मुश्किल है। अच्छा, अभी जितना क्योंकि जैसे ही राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई, वैसे ही अयोध्या में हलचल चुनावी जो भी हैं राजनीतिक दल, उनकी हलचल बहुत तेज हो गई। अभी अन्य पार्टियां किस तरीके से अपनी तैयारियों को जोर दे रही हैं अयोध्या में? देखिए, तैयारियां तो अभी कुल मिलाकर के उम्मीदवारों के टिकट पर डिपेंड कर रहा है कि किसको कौन टिकट मिल रहा है। बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं वो लगभग आधा दर्जन से अधिक टिकट के दावेदार यहाँ से लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक संगठन के बड़े अधिकारियों के संपर्क में हैं। यहाँ पर जो और भी पार्टियां हैं, ये माना जा रहा है सपा से तेज नारायण पांडे को ही टिकट मिलेगा, यह लगभग पक्का है। बीएसपी से किसको मिलेगा, ये बीएसपी से सुनाई पड़ रहा है कि ये कांग्रेस से एक नेता टूट करके गए, उनको मिलने की उम्मीद है। और अभी सीधे तौर पर किसी ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा है, तो यह माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर काफी तस्वीर साफ हो जाएगी। जब टिकट जमीन पर उतरे, जब मतलब लोग टिकट लेकर के जमीन पर जब उतरेंगे, तब चुनावी माहौल देखने को मिलेगा अयोध्या में। फिलहाल अभी तो सब अयोध्या पूरी तरीके से वो मतलब किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, इस पर ही विचार विमर्श लोगों का चल रहा है। अच्छा, अयोध्या वासियों का मूड की अगर बात करें, उनके मूड की, तो कई तरह के कार्यक्रम राम मंदिर से जुड़े हुए हैं अयोध्या में यूपी सरकार की ओर से, तो इसको लेकर वहाँ की जनता का क्या कहना है? देखिए, यहाँ की जनता, जो आम जनता है, अगर व्यापारी वर्ग को छोड़ दे तो कुल मिला करके जो आम जनता है वो बीजेपी के ही पक्ष में है, और उन्हीं को वोट देने का पूरी तरीके से मन बना रखी है। लेकिन कुल जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी से नाराज है। उनका एक ही मुद्दा है कि यहाँ के जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनका विस्थापन तभी किया जाएगा व्यापारियों को जब वहां पर उनको दुकानें अलॉट की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर दुकानें अलॉट की नहीं गई, और यहाँ के अधिकारियों में आपसी सामंजस्य न बनने के पीछे कारण जो है, यहाँ के व्यापारियों को खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। कोई एक विजन नहीं है अधिकारियों का कि किस तरीके से काम यहाँ पर करना चाहिए, योजना को किस तरीके से लागू करना है, किस तरीके से लागू नहीं करना है। इन सब विषयों पर अधिकारी एक मत नहीं है। योजनाएं बनाई जा रही हैं केवल कागजों पर, धरातल पर अभी आधे से ज्यादा योजनाएं उतर करके ही नहीं आ पाई हैं। इसलिए जो
जैसा कि हाँ, बताइए, बताइए अनुराग। इसलिए जो है, जो आपने प्रश्न पूछा है कि किसके तरफ मन बनाया है, तो आप कुल हुँ, मिलाकर के अगर व्यापारी वर्ग को छोड़ देते हैं, तो हुँ, अगर जातिवाद का कार्ड के नारायण पांडे खेलने में सफल हो जाते हैं, तब ज़रूर पार्टी के जो कैडर जो खड़ा करेगा, जो जिसको भी टिकट दिया जाएगा, उसको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी तेज नारायण पांडे भी ब्राह्मण हैं और यह क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल भी माना जाता है। इसलिए जो है कांटे की टक्कर होगी, ये तो तय है। जी। तो अनुराग ने बताया कि वहाँ पर इस वक़्त अयोध्या में जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज़ है और सीएम योगी को भले ही टिकट अयोध्या से नहीं मिला हो, लेकिन वहाँ की जनता जो है बीजेपी के लिए पूरे तरीके से समर्पित लग रही है, ऐसा अनुराग का कहना है। चलिए, ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से अनुराग से हम फिर जुड़ेंगे और वहाँ पे क्या हलचल है, इस वक़्त कैसी तैयारियाँ और कितनी तेज़ होंगी आने वाले समय में, उस पर जानेंगे। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।